रमज़ान की आमद मरहबा, कुरान की आमद मरहबा, सहरी की आमद मरहबा, इफ्तार की आमद मरहबा। मरहबा या मरहबा, मरहबा या मरहबा, मरहबा या मरहबा, मरहबा या मरहबा। अस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अजमाइन, अम्मा बाद। काबिल एहतराम नाज़रीन कराम, इस्तक़बाल रमज़ान के सिलसिले में हम रमज़ान की तैयारी कैसे करें के उन्वान से आपकी खिदमत में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल है। बात यह है कि जो चीज़ जिस कदर अहम होती है तो फिर उसकी तैयारी और उसका एहतमाम भी उसी कदर अहम होता है। अगर आदमी को एक दो दिन का सफ़र दरपेश हो तो फिर उसी के मुताबिक आदमी तैयारी करता है, और अगर कई महीनों का सफ़र दरपेश हो तो फिर तैयारी बहुत दिन पहले होती है, ज़्यादा तैयारी फिर आदमी करता है। नाज़रीन, रमज़ान की अहमियत, उसकी अज़मत और उसकी फ़जीलत से कौन मुसलमान वाकिफ़ नहीं है कि कैसा बरकतों वाला ये महीना है, कैसी अज़मतों वाला ये महीना है, किस कदर इसका मकाम और मर्तबा है। हर मुसलमान इससे वाकिफ़ है, तो इसकी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए, इसके बारे में पहले ही से गौर फ़िक्र वैसा ही होना चाहिए, उसका एहतमाम भी वैसा ही होना चाहिए। होता यह है कि लोग रमज़ान शुरू होने के बाद सोचते हैं कि हमें रमज़ान कैसे गुजारना है, रमज़ान में कब इबादत करना है, क्या इबादत करना है। सोचने में कई दिन गुज़र जाते हैं, जब चंद दिन गुज़रते हैं तो फिर वो कैफियत नहीं रहती, वो जज्बा बरकरार नहीं रहता। तो ज़रूरत इस बात की है कि रमज़ान की तैयारी रमज़ान से पहले ही से की जाए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रजब का महीना ये बीज बोने का महीना है, शाबान का महीना फिर उस दरख्त को, नेकियों के दरख्त को सैराब करने का महीना है। जब फिर ये काम होता है तो फिर रमज़ान में नेकियों का समरा हासिल होता है, उसका फल हासिल होता है। तो रमज़ान की तैयारी उससे पहले ही से होनी चाहिए, पहले ही से आदमी को गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि मुझको रमज़ान में कैसे इबादतें करना है, किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में रमज़ान को गुजारना है, और किस तरह अपने गुनाहों की मग़फ़िरत और उसकी बख्शिश कराना है। हदीस शरीफ में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे शाबान के आखिरी दिन सहाबा इकराम से खिताब फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आने से पहले सहाबा इकराम को उसकी तरफ तवज्जो दिलाई, उसकी अहमियत को उनके सामने बयान फरमाया और खुतबा इरशाद फरमाया। शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम पर एक अजीम महीना साया फिगन है, वो एक बाबरकत महीना है, और उसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस शरीफ में आता है कि उस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसा महीना है कि जिसमें मोमिन के रिस्क में इजाफ़ा कर दिया जाता है, उसके रिस्क को बढ़ा दिया जाता है। और फरमाया कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि उसका पहला दहा, पहला हिस्सा रहमत का है, रहमत इलाही के नुज़ूल का है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत का है कि बंदों की मग़फ़िरत होती है, और फिर आखिरी हिस्सा दोज़ख से आज़ादी का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में इरशाद फरमाया। तो इससे भी मालूम होता है कि रमज़ान की तैयारी, उसकी तरफ तवज्जो, उसकी फ़िक्र, उसका एहतमाम, उसके बारे में पहले से ही टाइम टेबल तरतीब दे लेना, गोया कि यह भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ से साबित है। हाज़रीन, रमज़ान की जब तैयारी की बात आती है तो रमज़ान की तैयारी का मतलब कोई शॉपिंग की तैयारी नहीं है, कोई ख़रीद व फ़रोख्त की तैयारी नहीं है, कोई कारोबार की तैयारी नहीं है, क्योंकि रमज़ान का महीना कोई तिजारत का महीना या कारोबार का महीना नहीं, वो तो अल्लाह की इबादत का महीना है, वो अल्लाह को मनाने का महीना है, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत कराने का महीना है। तो फिर तैयारी भी उसी की होनी चाहिए, इबादत इलाही की तैयारी हो, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की तैयारी हो, रब को राज़ी करने की तैयारी हो। देखने में तो ये आ रहा है कि लोग रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ की? कारोबार कैसे बढ़ाएं, तिजारत कैसे हो, ख़रीद फ़रोख्त का मामला कैसे हो, शॉपिंग के मामलात कैसे हो, इस बारे में कई दिन पहले से गौर व फ़िक्र किया जा रहा है। गौर नहीं हो रहा है तो उस असल चीज़ के बारे में, रमज़ान की रूह के बारे में
कि वो जो इबादत होनी चाहिए, जो अल्लाह की फरमाबरदारी होनी चाहिए, रमज़ान में अल्लाह को राज़ी करने की जो कोशिशें होनी चाहिए, उसके बारे में गौर व फिक्र नहीं होती। तो ज़रूरत इस बात की है कि रमज़ान की तैयारी पहले से हो, पहले से कुछ निज़ामुल अमल बना लिया जाए, टाइम टेबल बना लिया जाए, कुछ तरतीब दिया जाए, ताकि जैसे ही रमज़ान शुरू हो तो फिर पूरे एहतिमाम के साथ, पूरी तैयारी के साथ फिर पहले दिन से ही हम अल्लाह की इबादत कर सकें, अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी कर सकें, उसका एक दिन भी ज़ाय ना होने पाए। हाज़रीन किराम, रमज़ान की क़दर व मंज़िलत, उसके एहतराम और उसके मकाम और मर्तबे के बारे में हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं। हज़रत मुहद्दिस दकन सैयदना अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ़ज़ाइल रमज़ान में इसको ज़िक्र फरमाया है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आसमानों का अमान हज़रत जिब्राईल अमीन से है कि जब तक जिब्राईल रहेंगे तो फिर वहाँ पर कोई बेअमनी का मामला नहीं होगा। और फरमाया कि ज़मीन का अमान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने की वजह से साबिक़ा उम्मतों पर जैसे अज़ाब आता था कि बस्तियों को आसमान तक ले जाकर पलट दिया गया, पत्थरों की बारिश कर दी गई, खिंजीर बना दिया गया, चेहरों को मस कर दिया गया, ऐसा अज़ाब अब आने वाला नहीं है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने की वजह से। और फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का अमान, उनका सुकून, उनका इत्मीनान, उनका चैन रमज़ान से है कि जब तक ये उम्मत रमज़ान का एहतराम करेगी, उसका कदर करेगी, तो फिर अमन में रहेगी, इत्मीनान में रहेगी। जब बेएहतरामी का मामला करेगी तो फिर यकीनन बेअमनी और बेइत्मीनानी का शिकार हो जाएगी। तो हमें रमज़ान की कदर करना चाहिए, रमज़ान का एहतराम करना चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की पहले ही से फ़िक्र करनी चाहिए। अजनी कितने ऐसे लोग होंगे, गौर किया जाए, कि जो साबिक़ा रमज़ान में तो इस दुनिया में मौजूद थे, लेकिन आने वाले रमज़ान तो उनको नसीब होने वाला नहीं है, वो तो उसमें इबादत करने वाले नहीं हैं, उनके लिए तो मौका नहीं है कि रमज़ान की बरकतों को हासिल कर सके। वो तो दुनिया से रुखसत हो गए, क़ब्रों में आराम कर रहे हैं। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि गुज़रा हुआ रमज़ान उनकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान था। शायद किसे मालूम, कौन जानता है, किसको ये यकीन है कि मैं ज़िंदा रहने वाला हूँ, मेरी उम्र दराज है, आइंदा रमज़ान भी मिलने वाला है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हमें जो रमज़ान नसीब हो रहा है, हमें इसको गनीमत समझना चाहिए। उसके एक एक लम्हे को, उसकी एक एक साथ को, उसकी एक एक घड़ी को अल्लाह की फरमाबरदारी में और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक बात है कि हम रमज़ान कैसे गुजारें, किस तरीक़े से रमज़ान को अच्छी तरीक़े से गुजारा जा सकता है, अल्लाह की फरमाबरदारी में उसको कैसे गुजारा जा सकता है, तो चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि इन बातों की वजह से आप रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकेंगे और थोड़ी सी तवज्जो के ज़रिए ज़्यादा नेकियां कमा सकेंगे। ऐसी बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। हाज़रीन इकराम, जब रमज़ान में गुजारने की बात आती है तो सबसे पहले तो रमज़ान का चाँद दिखाई देता है, उसकी भी दुआ हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है कि जब चाँद देखा जाए तो चाँद देखने की दुआ पढ़नी चाहिए और उस दुआ का एहतिमाम होना चाहिए। चाँद देखने के बाद सबसे पहली इबादत का जो आगाज़ होता है रमज़ान की, वो है तरावीह की नमाज का। तरावीह ऐसी नमाज है कि साल के किसी दिनों में उसको अदा नहीं किया जा सकता। तरावीह की बरकतों को, उसकी फ़जीलत को किसी और दिनों में हासिल नहीं किया जा सकता सिवाय रमज़ान के। तरावीह ये रमज़ान के साथ खुसूसी इबादत है। जब खुसूसी इबादत है, दीगर दिनों में हमें मिलने वाली नहीं है, तो हमें इसकी बहुत ही कदर करना चाहिए, उसका एहतिमाम करना चाहिए। सबसे पहली बात तो तरावीह के बारे में ये है कि तरावीह पाबंदी के साथ पूरा रमज़ान अदा करना चाहिए। हो रहा ये है कि माशरे की ये कैफियत होती जा रही है कि 10 दिन कहीं दहा पढ़ लेते हैं, कहीं शबीने पढ़ लेते हैं, फिर तरावीह को रुखसत कर देते हैं, तरावीह में हाजिर नहीं होते, अपने कारोबार में लग गए, अपने दुकान में मसरूफ़ हो गए, सोचते हैं कि हमने कुरान की तकमील कर ली, मैंने 10 दिन तरावीह पढ़ ली, कुरान सुन लिया, फ़लाँ किया। ये फिर बहाने बनाकर तरावीह को छोड़ देते हैं, जबकि कुरान तकमील करना अलग है, कुछ तरावीह का एहतिमाम अलग है। कुरान कितना भी तकमील करें, कितने मरतबा भी ख़त्म करें, कितने मरतबा भी कुरान को समाअत करें,
लेकिन तरावी तो साक़ित नहीं होती, तरावी की अदायगी तो आपकी ज़िम्मेदारी से ख़त्म नहीं होती। तरावी तो जब तक रमज़ान है आपको तरावी की नमाज अदा करना है, चाहे आपने कुरान की तकमील की हो, कुरान मुकम्मल समात किया हो या ना किया हो। तो तरावी पहली बात यह कि पाबंदी से होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि तरावी की नमाज खुशू ख़ुज़ू के साथ अदा करना चाहिए। जैसे दीगर नमाज़ों के लिए हुक्म है कि खुशू ख़ुज़ू से अदा किया जाए तो कबूल होगी, इसी तरह नमाज तरावी के लिए भी ज़रूरी है कि तवज्जो रहेगी, अल्लाह की तरफ यकसुई रहेगी, अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी का ख़याल के साथ अदा किया जाएगा तो नमाज तरावी कबूल होने वाली है। होता यह है, देखने में ये आता है, अफसोस की बात यह है कि वो बस 3 शबीने में खड़े हो गए और फिर ये ख्याल से कि बस 5 दिन हम पढ़ लेंगे तो फिर बेफिक्री हो जाएगी, तरावी को आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस खड़े हो जाते हैं, जमाइयों पर जमाइयाँ हैं, सुस्ती की कैफियत है, कोई तवज्जो का मामला नहीं है, क्या किधर किधर जहन मुंतकिल हो रहा है और समझते हैं कि हम तरावी अदा कर रहे हैं। ऐसी तरावी से कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि बंदे की नमाज में से उतना हिस्सा ही अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है जितना हिस्सा वो समझ कर अदा करता है कि मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूँ, मैं नमाज की हालत में हूँ। तवज्जो के साथ अदा करता है तो फिर वही हिस्सा अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। तो उससे तो बेहतर ये है ये सुस्ती काहिली के साथ अदा करने के मुकाबिल में क्या अलम तरा अदा किया जाए या फिर इनफरादी तौर पर अदा किया जाए। ये कोई फ़र्ज़ तो नहीं है कि ये मशक्क़तें बर्दाश्त करते हुए और ये फिर सुस्ती काहिली के अंदाज़ में नमाज़ पढ़ना, ये उसकी बेहतरामी है, उसकी नाक़दरी है। तो खुशू ख़ुज़ू के साथ तरावी की नमाज को अदा करना चाहिए और 20 रकात मुकम्मल अदा करना चाहिए। वो तहज्जुद की 8 रकात की रिवायत को लेकर बाज़ लोग जो इस्तिदलाल करते हैं ये दुरुस्त नहीं है। तमाम अइम्मे अरबा का, तमाम उम्मत की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि तरावीह की 20 रकात ये मसनून हैं। तो 20 रकात मुकम्मल अदा करना चाहिए, उसमें कमी करके तरावीह की बरकतों से अपने आप को महरूम नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात आती है रात गुजारने का मामला कि रमज़ान की रातों को कैसे गुजारा जाए, किन चीज़ों में उसको मशगूल किया जाए, कैसे उसको गुजारा जाए। देखने में ही आता है नौजवानों को ये आलम है कि तरावी अगर पढ़ भी लेते हैं, तरावी पढ़ने के बाद फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है, फिर होटलों का रुख करते हैं कि फ़लाँ जगह खाएंगे, फ़लाँ जगह की हदीस ज़्यादा अच्छी है, फ़लाँ जगह आज उधर जाएंगे। फिर रात भर जो है गुफ्तगू में जो है ना, गुफ्तगू में रात बसर हो जाती है और फिर ये कैफियत होती है कि फ़जर की नमाज में कोई खुशू ख़ुज़ू की कैफियत नहीं रहती और फिर ज़ोहर तक जो है आराम करते रहते हैं, सोते रहते हैं, ये कैफियत होती है। जबकि रमज़ान के दिन में यकीनन बरकतें हैं, लेकिन जैसा कि फरमाया गया कि रात का आखिरी हिस्सा जो होता है उसमें तो बरकतें और मज़ीद बढ़ा दी जाती है, रहमत इलाही का खुसूसी नुज़ूल होता है। तो एक तो रमज़ान का महीना और फिर उसकी रातें, उसकी नूरानी रातें, उसको बातों में गुजार देना, होटलों में बैठ कर गुजार देना, खाने पीने में मशगूल होकर गुजार देना, यकीनन ये रमज़ान की नाक़दरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बेहतर तो ये है कि आराम कर लिया जाए ताकि तहज्जुद में बेदार हो सके, फिर दिन को अच्छी तरीक़े से पूरी यकसुई के साथ, पूरी नशात के साथ दिन को गुजार सकें, ये कोशिश होनी चाहिए। आदमी रमज़ान की जब रातों की बात आती है तो तहज्जुद की नमाज का भी वहाँ पर जिक्र होता है। हो सकता है कि आम दिनों में तहज्जुद की नमाज को अदा करना दुश्वार हो, कि उठने का मामला है, बेदार होने का मामला है, लेकिन रमज़ान में तो तहज्जुद के क़ज़ा होने का, छूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सहरी में तो उठना ही है, सहरी खाने के लिए तो उठना ही है। अगर उससे 10 मिनट पहले बेदार हो गए, उठ गए और फिर वज़ू करके अगर नमाज को अदा कर लिए, 4 रकात अदा करें, नहीं 2 रकात ही से अगर अदा कर लिए तहज्जुद के, तो फिर किस कदर उसकी फजीलत हासिल होती है। तो रमज़ान में तो तहज्जुद के छूटने का सवाल ये पैदा नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। तो कम से कम आम दिनों में तो उससे उसकी तरफ तवज्जो नहीं हो रही है, कम से कम रमज़ान में तो हमें पाबंदी के साथ तहज्जुद की नमाज को अदा करना चाहिए। उसके अलावा और भी नवाफिल हैं। बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस खुतबे में जो इस्तक़बाल रमज़ान के सिलसिले में था, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि अगर कोई किसी नफिल काम के ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब चाहता है इस महीने में, तो दीगर दिनों में फ़र्ज़ अदा करने वाले के बराबर उसको सवाब मिलता है। जो फ़र्ज़ करता है तो उसको दीगर दिनों में 70 फ़राइज़ अदा करने वाले के बराबर सवाब मिलता है। तो मालूम यह हुआ कि रमज़ान के महीने में नफिल काम करने पर भी फ़र्ज़ के बराबर सवाब है। तो मतलब ये हुआ
कि नफिल को भी हमें फ़र्ज़ की तरह अहमियत देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई नफिल है करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि उसका सवाब किस कदर ज़्यादा है, फ़र्ज़ के बराबर सवाब है। ये फ़िक्र करते हुए नफिल को भी पूरे एहतिमाम के साथ, पूरी पाबंदी के साथ अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। नफिल नमाज़ों की बात आती है तो तहज्जुद के अलावा फिर इशराक़ की नमाज़ का मामला है, जो फजर की नमाज का टाइम ख़त्म होने के बाद 20 मिनट के बाद फिर वो उसका टाइम शुरू होता है। चाश की नमाज का मामला है कि वो पूरी सूरज अच्छी तरीके से रोशन होने के बाद तकरीबन 12 बजे तक उसका टाइम होता है। इशराक़ की नमाज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि जो कोई फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है और फिर उसके बाद वहीं पर बैठ कर अल्लाह की ज़िक्र में मसरूफ़ होता है, फिर उसके बाद में 2 रकात नमाज अदा करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके लिए 1 हज और 1 उम्रे का सवाब हासिल होता है। किस कदर उसकी फजीलत है, 1 हज और 1 उम्रा, तो इसका एहतिमाम होना चाहिए। अव्वाबीन की नमाज है, मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात। हम आम दिनों में तो नवाफिल की ये नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते, इनका एहतिमाम नहीं करते, तो कम अज़ कम रमज़ान के महीने में तो एहतिमाम होना चाहिए, क्योंकि इसमें नफिल का सवाब भी फ़र्ज़ के बराबर हासिल होता है। हाज़रीन, फिर सहरी की बात आती है कि सहरी का मामला कैसे होना चाहिए। उसमें भी ये कैफियत है कि यकीनन हदीस शरीफ में आता है कि सहरी खाना ये बरकत है, सहरी में जो ग़िज़ा इस्तेमाल की जाती है मीज़ान में भी उसको रखा जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इतना ज़्यादा खा लिया जाए कि दिन भर जो है बदहज़मी का शिकार हो, सुस्ती काहली का शिकार हो, ऐसा तो नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि बिन आदम के लिए तो उसके पीठ को सीधा रखने के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं। अगर वो ज़्यादा ही खाना चाहता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पेट के 3 हिस्से हो, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा सांस के लिए होना चाहिए। तो इतना ज़्यादा खा लेना कि पूरा दिन सुस्ती काहली का शिकार हैं, फजर की नमाज सही कैफियत से अदा नहीं हो रही है, यह नामुनासिब मामला होता है। बक़दर ज़रूरत और जो तालीम दी गई उसके मुताबिक सहरी खाना चाहिए। और उसमें तालीम भी सहरी के बारे में यह है कि सहरी बिल्कुल इब्तिदाई वक्त में नहीं बल्कि इख्तितामी वक्त में उसको सहरी किया जाए तो यकीनन उसकी बरकत, उसका सवाब ज़्यादा है। लेकिन इख्तिताम का मतलब ये भी नहीं कि टाइम ख़त्म होने के बाद किया जाए। लोग आजकल ये समझते हैं कि मैंने अज़ां तक टाइम होता है सहरी खाने का, फला क्या क्या बहाने बनाते हैं, जबकि ये अज़ां का मामला अगर अज़ां अपने अव्वले वक्त में हो रही है, जैसे ही फजर का टाइम शुरू हुआ तो फिर भी बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो माशरा है इसमें जो अज़ानें होती है, लोग अपनी सहूलत के एतबार से जमात का वक्त मुकर्रर करते हैं, उसके लिहाज से 10-15 मिनट पहले अज़ां दी जाती है। ये तो अज़ां फजर का टाइम शुरू होने के कई देर के बाद होती है, तो इसको दलील बनाना और ये बोलना कि जब तक अज़ां होने तक जो है सहरी का टाइम होता है, ये तो रोज़े से महरूमी का अमल है, महरूम कर देने वाला मामला है। बहुत ही बेहतर मामला ये है कि जो टाइम टेबल दिया जाता है उसकी पाबंदी होनी चाहिए। जो रोज़े के सहरी के अख्तितामी जो वक्त होता है उसकी पूरी पाबंदी करने की कोशिश की जाए। हाँ, कभी कभार अगर 3-4 मिनट आगे पीछे होते हैं तो उसमें कबाहत नहीं होती, घड़ियों का इख्तिलाफ होता है, उसमें एहतियात के लिहाज से फिर टाइम रखा गया है। तो ये जो अज़ान तक खाने का मामला है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी भी गफलत होगी, थोड़ा भी मामला अगर आगे पीछे होगा तो फिर रोज़े से महरूमी की बात होगी। हज़रीन किराम, जब फिर फजर की नमाज की बात आई, फ़र्ज़ नमाज़ों की बात आई, तो 2-3 बातें इसके अंदर एहतिमाम अगर उसका किया जाए तो फिर रमज़ान की बहुत सी बरकतों को हासिल किया जा सकता है फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ। एक बात तो ये कि अगर ये एहतिमाम हो कि ये फ़िक्र हो जाए, ये इरादा हो जाए कि जैसे ही अज़ान होगी उसके साथ ही मैं मस्जिद में हाजिर हो जाऊंगा, अगर ये हो तो इसके एतबार से 2-3 चीज़ें आसान हो जाती है। एक तो जैसे ही आ जाएंगे तो फिर एक तो 5 मिनट आपको सुन्नत पढ़ने के लिए लगेंगे और 5 मिनट बाकी रहेंगे तो अपनी क़ज़ा नमाजें अगर कोई है तो उसको अदा करने के लिए बहुत ही आसानी का मामला हो जाएगा कि 5 मिनट बचे हुए, चलो एक क़ज़ा नमाज को अदा कर लेते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को जो है ना उससे ख़त्म कर लेते हैं। इस तरह से पूरे रमज़ान में अगर एहतिमाम, तो कितनी नमाजें आदमी जिसकी क़ज़ा हुई है अपनी ज़िम्मेदारी से उसको ख़त्म कर सकता है। दूसरी बात यह कि जैसे ही मस्जिद में दाखिल हो एतिकाफ़ की नीयत के साथ दाखिल होना चाहिए, क्योंकि जब तक बंदा फिर मस्जिद में रहेगा, वो जो भी काम में रहे, इबादत में रहे, तो उसको फिर एतिकाफ़ का सवाब मिलते रहता है। तो एतिकाफ़ की नीयत करके दाखिल होना चाहिए और फिर ख़ास तौर पे जमात का एहतिमाम हो, जमात के साथ नमाज अदा करने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि 27 दर्जे उसका ज़्यादा सवाब है। और फिर
तकबीर तहरीमा का एहतिमाम हो तो बहुत अच्छी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में फरमाते हैं कि जो कोई 40 दिन तकबीर तहरीमा के साथ नमाज अदा करता है, इमाम जैसे ही अल्लाह अकबर कहे हम भी अल्लाह अकबर के साथ शरीक हो जाए, तकबीर तहरीमा के एहतिमाम के साथ अगर 40 दिन अगर कोई नमाज अदा करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके लिए 2 चीज़ों से नजात लिख दी जाती है, एक दोज़ख से नजात और दूसरे मुनाफ़क़त से नजात। उसका ईमान कभी कमज़ोर नहीं हो सकता, निफाक उसके अंदर पैदा नहीं होता। तो जमात का एहतिमाम हो, तकबीर तहरीमा की पाबंदी की फ़िक्र हो और एतिकाफ़ की नीयत के साथ मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश होनी चाहिए। और जितने फ़राइज़ हैं, जितने फ़र्ज़ नमाज़ें, तमाम में यही कैफियत होनी चाहिए कि जमात के साथ एहतिमाम हो, जमात के साथ हम नमाज को अदा कर सकें, तकबीर तहरीमा के साथ जमात में शामिल हो सकें। अब जहाँ तक फिर बात आती है कि दिन को कैसे गुजारना चाहिए रमज़ान के महीने में, अपने दिन को कैसे बसर करना चाहिए रमज़ान के महीने में, तो हाज़रीन बुनियादी बात यह है कि हर उस काम से बचना चाहिए जिससे शरीयत ने मना किया है। हर नाजायज़ काम, हर नामुनासिब काम, हर वो काम जो रोज़े की बेअदबी शुमार होता है, बेएहतरामी शुमार होता है, रमज़ान की बेएहतरामी में उसको शुमार होता है, ऐसे तमाम कामों से इज्तिनाब करना चाहिए, बच के रहना चाहिए, वरना फिर रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि अगर आदमी रोज़ा तो रहा, खाने पीने से तो रुका रहा, लेकिन अपनी बदजुबानी से नहीं रुका, गलत बयान करने से, झूठ बोलने से, झगड़ा करने से अगर नहीं रुका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके लिए अल्लाह ताला को फिर कोई हाजत नहीं है उसके भूखे रहने की, अल्लाह उसकी कोई परवाह करने वाला नहीं है। बल्कि और फरमाया, हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे होते हैं कि जिन्हें सिवाय भूखा रहने के कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत से रात में इबादत करने वाले ऐसे होते हैं कि सिवाय उनको जागने के कुछ हासिल नहीं होता। ये वही लोग हैं कि जो आदाब को बजा नहीं लाते, बस भूखे रह गए, ये समझते हैं कि हम रोज़ा है। जो शराइत हैं, रोज़े की जो बुनियाद है, रोज़े का जो मकसद है, परहेज़गारी पैदा करना, गुनाहों से बचना, अल्लाह की तरफ रुजू होना, नेक आमाल में अपने दिन को गुजारना, उसकी फ़िक्र नहीं करते तो फिर वो तो खाना पीने से रुके रहना हो गया, वो तो फिर रोज़े का मकसद हासिल नहीं हुआ। तरावी तो पढ़ रहे हैं लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं है, तो वो तो बेदार रहना हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा उससे हासिल होने वाला नहीं है। तो फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे होते हैं सिवाय उनको भूखे रहने के कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत से ऐसे तरावी पढ़ने वाले होते हैं कि जिनको सिवाय जागने के कुछ हासिल नहीं होता। तो नाज़रीन, रमज़ान का दिन हो कि रात हो, तमाम को रब ताला की मर्ज़ी के मुताबिक, अहकाम शरीयत की पाबंदी के मुताबिक उसको गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ेदार की बेहतरीन खसलतों में से एक खसलत मिसवाक का इस्तेमाल भी है। तो रोज़ेदार को मिसवाक इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी वज़ू करे आदमी को, रोज़ेदार को ख़ास तौर पे मिसवाक का एहतिमाम करना चाहिए। एक तो मिसवाक करके, वज़ू करके फिर नमाज़ पढ़ेगा तो उसका बड़ा मकाम बयान किया गया, उसकी बड़ी फ़जीलत बयान की गई, वो फ़जीलत भी हासिल होती है। उसके अलावा बहुत से फ़ज़ाइल भी जो मिसवाक के बारे में आते हैं, सारे फिर आदमी को हासिल होते हैं। मिसवाक का इस्तेमाल करने का भी एहतिमाम करना चाहिए रमज़ान के महीने में। हाज़रीन इकराम, रमज़ान के दिन की बात आती है, दिन की मसरूफ़ियतों की बात आती है, तो चंद काम तो ऐसे हैं कि रमज़ान के महीने में उसका तो एहतिमाम ज़रूर होनी चाहिए। कितना भी आदमी मसरूफ़ हो, कितनी भी उसकी मशगूलियत हो, लेकिन इन कामों के लिए तो फिर वक्त निकालना उसके लिए ज़रूरी है कि उन कामों के लिए वक्त निकाले। एक है कुरान पाक की तिलावत का मामला। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो रमज़ान का महीना कुरान के नुज़ूल का महीना है, कुरान के नाजिल होने का महीना है। हदीस शरीफ में आता है कि जब भी रमज़ान का महीना आता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल के साथ कुरान का दौर फरमाया करते थे। तो कुरान और रमज़ान दोनों के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा उनके दरमियान जो है ताल्लुक़ की कैफियत है। तो ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में कुरान पाक की तिलावत करना चाहिए, और कम अज़ कम एक मरतबा तो मुकम्मल उसकी तिलावत करते हुए उसकी तकमील करनी चाहिए। एक वक्त निकाल लिया जाए, एक वक्त मुकर्रर कर लिया जाए, उसमें फिर तिलावत करके उसकी तकमील हो, ताकि रमज़ान के महीने में उसके जो नुज़ूल कुरान का महीना है, कुरान की बरकतों को, उसकी तिलावत की बरकतों को हासिल किया जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि जो कोई कुरान का एक हर्फ पढ़ता है तो उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती है। और फरमाते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, नहीं, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। और फरमाया कि दिलों को भी
जंग लग जाता है जैसे कि लोहे को जंग लगता है। मतलब ये कि दिलों का जंग का मतलब ये कि आखिरत की फ़िक्र नहीं पैदा हो रही है, गुनाहों से बचने की फ़िक्र नहीं हो रही है, अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र नहीं है, फरमाबरदारी की फ़िक्र नहीं है, तो ये जंग की लगने की कैफियत होती है दिल को। तो फरमाते हैं कि दिलों को भी जंग लगता है जैसे कि लोहे को जंग लगता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, दिलों के जंग को कैसे दूर किया जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों का जंग दो चीज़ों से दूर होता है, एक मौत को याद करने से, दूसरे कुरान पाक की तिलावत करने से। तो रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे, वैसे साल भर कुरान की तिलावत होनी चाहिए, अल्लाह का कलाम है, किस कदर उसकी फ़जीलत और अज़मत है। एक तो तिलावत भी होनी चाहिए, उसके माना मतलब को भी समझने की कोशिश करना चाहिए, तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए। लेकिन कम अज़ कम अगर आम दिनों में थोड़ी अगर उससे गफलत हो रही हो तो रमज़ान के महीने में तो हरगिज़ गफलत नहीं होनी चाहिए, पाबंदी के साथ कुरान की तिलावत का एहतमाम हो। दूसरे अमल जो ज़रूरी है वह है दुरूद शरीफ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, दुरूद भेजना, ये इसका एहतमाम होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान एक तो नफिल का काम फ़र्ज़ के बराबर है, और फिर दुरूद जैसा अमल उसकी किस कदर फ़जीलतें हैं, किस कदर उसका सवाब है, रमज़ान के महीने में इसका एहतमाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि जो कोई मुझ पर एक मरतबा अगर दुरूद पढ़ता है तो रब ताला उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाता है। और फरमाया कि रोज़े क़ियामत तुम में मेरे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा, लोगों में मेरे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़ने वाला है। तुम ज़्यादा दुरूद पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रोज़े क़ियामत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत में रहेंगे, आपकी खिदमत में रहेंगे। दुरूद का एहतमाम होना चाहिए। और फिर क़ज़ा नमाज़ों का, जैसे कि मैंने जिक्र किया, छूटी हुई अगर कोई नमाज़ें हैं, अपने ज़िम्मे में नमाज़ें हैं, तो उसको अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होने वाला है। फ़राइज़ दीन में सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज है। तो अगर अपने ज़िम्मे में अगर पहले कुछ गफलत हुई थी, तवज्जो नहीं थी, उस कदर फ़िक्र पैदा नहीं हुई थी, नमाज़ें छूट गई थी, तो वह ज़िम्मेदारी को ख़त्म करना चाहिए, फ़ौरी ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और चौथी चीज़ कि जिसका एहतमाम हो वो है इस्तिग़फ़ार करना, रब की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करना, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुश नसीबी है उस बंदे के लिए जिसके नाम आमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत होती है। साल भर हमसे क्या क्या गुनाह होते होंगे, क्या क्या ख़ताएँ होते होंगी, जाने अनजाने क्या क्या मामलात होते होंगे। रब ताला ने हमें ऐसी बरकतों वाला महीना अता फरमाया है, ऐसी रहमतों वाला महीना अता फरमाया है, तो हमें इसको गनीमत समझते हुए रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, ताकि इसकी बरकत से हमें हमारे गुनाह माफ़ हो सके, हम गुनाहों से पाक हो सके। तो चंद चीज़ें तो ये कुरान की तिलावत है, दुरूद शरीफ का एहतमाम है, और फिर क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी है, और फिर इस्तिग़फ़ार है, तौबा है। ये चीज़ों को तो लाजिम करना चाहिए। ये चीज़ें तो रमज़ान में कैसे ज़रूर अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हाज़रीन, फिर दीगर बहुत से अमाल हैं कि जिनकी तरफ तवज्जो देने से, जिनको अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। आदमी अपने अपने औक़ात के लिहाज से, अपने अपनी मसरूफ़ियात के एतबार से, अपनी फ़राग़त के एतबार से फिर आदमी तरतीब दे सकता है कि मैं किस कदर इबादत कर सकता हूँ, क्या क्या मामूलात को अंजाम दे सकता हूँ। बहरहाल हाज़रीन, बात यह है कि रमज़ान का महीना बहुत ही बरकतों वाला महीना है, और फिर इसको एक एक इसका लम्हा, एक एक इसकी साथ यकीनन कीमती साथ है। हमें इसको गनीमत समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इबादत करने की कोशिश करना चाहिए। जितनी भी उसमें इबादत की जाए यकीनन कम है, जितना भी उसमें अल्लाह की इबादत की जाए यकीनन हमारे लिए कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर गुनाहों से बचने का मामला है, बात चीज़ें हैं, बेहयाई का मामला है। लोग बाज़ारों में निकल जाते हैं रोज़े की हालत में, ख़वातीन हैं, फिर मर्द हजरात भी हैं, क्या क्या बेहयाई के काम भी रमज़ान के रातों में भी सुनने में आते हैं कि क्या क्या काम होते हैं। तो ये सब रमज़ान की बेएहतरामी का मामला है, नाक़दरी का मामला है। डरना चाहिए कि कहीं उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ ना हो जाए। बेहयाई के काम हैं, उलमा की ग़ीबत का मामला है कि चाँद के मसले में क्या क्या फिर बेजा गुफ्तगू करते हैं, उलमा की ग़ीबत करते हैं। ऐसे तमाम काम ये अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले काम हैं, और रमज़ान के महीने में तो ऐसे काम बहुत ही इससे एहतियात करने की ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमा रहा है, हमें पहले से उसकी तैयारी करना चाहिए, पहले से उसकी फ़िक्र करना चाहिए, पहले से ही एक टाइम टेबल तरतीब दे लेना चाहिए कि हमें रमज़ान में कैसा करना है, कुरान की तिलावत कब करना है, दुरूद शरीफ कब पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार कब पढ़ना है, और फिर छूटी हुई नमाज़ों को कब अदा करना है, और तरावी कैसे अदा की जाए, रोज़े को कैसे गुजारना है। ये तमाम चीज़ें
पहले से ही उसके बारे में जहन बना लेना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। और आखिरी बात यह है कि जब रमज़ान का महीना गुजरे, जब अल्लाह की आप इबादत करें, अल्लाह ताला के लिए आप रोज़े रखें, तरावी पढ़ें, फलां करें, तो फिर उसको बचा कर रखना, रियाकारी के ज़रिए, दिखलावे के ज़रिए उसको बातिल नहीं करना। और फिर ये बात कि ये जो रवैया हो गया है बाज़ लोगों का कि रमज़ान के महीने में तो बुराइयों से बचकर रहते हैं, जैसे रमज़ान का महीना गुजर गया तो फिर वही अपने फिर गुनाहों का मामला, वही बुराइयों का मामला, वही बेहयाई के कामों का मामला, वही फिल्में देखने का मामला, समझते हैं कि रमज़ान के महीने बच के रहना है। ये क्या हुआ? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए जैसा कि पहले वाले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों किए गए? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। तो परहेजगारी तो एक महीना परहेजगार बनने से, रहने से आदमी तो परहेजगार नहीं बनता। आदमी के इख्तिताम तक, इख्तिताम ज़िंदगी तक आदमी को अपने आप को सुधार कर रखना चाहिए, इख्तिताम ज़िंदगी तक बुराइयों से बच कर रहना चाहिए। बल्कि ख़ातिमे की तो बड़ी अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, कि बेशक सारे आमाल का दारो मदार ख़ातिमा है। पहले अच्छा काम किए, बाद में बुरे काम किए, तो फिर वो अच्छे काम का एतबार नहीं होता। ख़ातिमा कैसा हुआ, इस्तिक़ामत का क्या कैफियत रही, उस पर बाकी रहे कि नहीं। तो हमें जहाँ पर हम इबादत करते हैं रमज़ान के महीने में, तो फिर वो कैफियत को बरकरार रखने की कोशिश करना चाहिए और रियाकारी, दिखलावे के ज़रिए उन नेक आमाल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मन जाअ बिल हसनती फरमाया कि जो नेक अमल लेकर आएगा तो उसके लिए एक नेकी पर 10 नेकियों का सवाब है। जो लेकर आएगा फरमाया, इमाम गज़ाली फरमाते हैं, और फरमाते हैं कि मन अमिला बिल हसनती नहीं फरमाया कि जो नेक काम किया नहीं फरमाया। खाली करना काफ़ी नहीं है, करने के बाद उसको हिफाजत से रखना, उसको बचा कर रखना, उसको फासिद होने से उसको महफूज रखना, यहाँ तक कि बारगाह इलाही में पहुँचे, अल्लाह की बारगाह में पहुँचे, जब तक उसको बचा कर रखना। रियाकारी, दिखलावा, शोहरत पसंदी, ऐसे कामों के ज़रिए उसको बातिल ना करना, ये ज़रूरी है। खाली नेक अमल कर लेना काफ़ी नहीं है, करने के बाद फिर उसको बाकी रखना भी ज़रूरी होता है। रब ताला से दुआ है, अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन हमें रमज़ान की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमें रमज़ान को तेरी इबादत में, तेरी फरमाबरदारी में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रमज़ान की बरकतों से हमें मालामाल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मोमिनो मुबारक रमजान का महीना, ऐ मोमिनो मुबारक रमजान का महीना, सौगात लेके आया, सौगात लेके आया बख्शिश के महीना। ऐ मोमिनो मुबारक रमजान का महीना, ऐ मोमिनो मुबारक रमजान का महीना, ऐ मोमिनो मुबारक रमजान का महीना।